माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग हर शनिवार और इतवार को बाइबल का कोर्स करते जा रहा है, बाइबल का इंट्रोडक्शन क्लास, और उसी प्रकार पंचग्रंथी का इंट्रोडक्शन क्लास, और बाइबल को कैसे डिवाइड करते हैं, इस्राएल के इतिहास के द्वारा बाइबल को कैसे डिवाइड कर सकता है, और पंचग्रंथी का एक एक किताब हम लोग पढ़ करके आ रहा है। बीते सप्ताह में शनिवार और इतवार को हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ का, पहले उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से 11 तक का, इसके बाद उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 से, और उसको भी हम लोग अब्राहम का जीवन और इसहाक का जीवन एक क्लास के अंदर, इसके बाद याकूब का जीवन और जोसेफ के विषय में हम लोगों ने अगला क्लास में, इस प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ को ही 3 क्लासों में हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग निर्गमन ग्रंथ के विषय में सीखेंगे। निर्गमन ग्रंथ, ये नाम कैसे पड़ा, कैसे कब ये नाम डाला गया, ये सब हम लोगों ने बाइबल का इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर बता चुका है। उसको भी आप लोग मनन चिंतन करते रहना, उसको पढ़ते रहना। मैंने आग्रह किया यदि आप इसका नोट बना करके जाएंगे और फलदायक होगा, और साथ ही साथ यदि एक क्लास के द्वारा आपको फ़ायदा मिल रहा है, कोशिश कीजिए अपने पल्ली के सभी लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह पर डाल करके, ताकि लोग बाइबल का सही ज्ञान रखें। बाइबल का ज्ञान नहीं होना ईश्वर की ज्ञान नहीं होने का बराबर है, क्योंकि वे लोग शैतानी हरकतें करेगा। क्यों कलीसियाएं टूटते टूटते जा रहा है, छोटे छोटे अपने अपना कलीसिया बना रहा है? एक ही कारण है, बाइबल का ज्ञान नहीं है। जिसको बाइबल का ज्ञान है वो कभी भी इस प्रकार नहीं करेंगे, अपना कलीसिया खोल करके, और सत्य कलीसिया से, कलीसिया की शिक्षा से दूर नहीं होगा, क्योंकि ये बाइबल का ज्ञान की कमी के कारण ये सब हो रहा है। आज हम लोग शुरू करेंगे निर्गमन ग्रंथ, एक्सोडस, उसका पिछले क्लास हम लोगों ने समाप्त किया था जोसेफ के जीवन में। जोसेफ उस समय पर मिस्र देश में था। जोसेफ मिस्र देश में कैसे गया ये भी हमने मनन चिंतन किया। जोसेफ को उनके भाई लोग ईर्ष्या के कारण 20 सिक्कों के लिए, चांदी के 20 सिक्कों के लिए भेज दिया था। तो वे लोग मिस्र देश में ला करके वो पुत्तीफर के घर में उसको रखा, और वहां पर हम लोगों ने देखा पुत्तीफर के पत्नी के कारण जोसेफ को फिर जेल जाना पड़ा, और वहां से फिर बाहर निकल करके वो इजिप्ट देश का गवर्नर बन चुका है। और सारे संसार में जब सूखा पड़ गया, अनाज के लिए याकूब के अन्य संतान मिस्र देश आते हैं। पहले जोसेफ ने अपने को प्रकट नहीं किया, लेकिन बाद में प्रकट करते हैं, और याकूब और उनके संतान पूरा मिस्र देश में आ रहा है, और मिस्र देश में आकर के रह रहा है, और वहां पर उनकी संख्या बढ़ते जा रहा है। ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में, इसका मतलब इस्राएल अब कहाँ है? मिस्र देश में है। एक्सोडस निर्गमन ग्रंथ
उस अवस्था में इज़राइल मिस्र देश में गुलामी में रह रहा है। उस गुलामी में रह करके जब वो रोना शुरू किया, प्रभु को पुकारना शुरू किया, प्रभु उनका रोना सुना। ये हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23 से आगे हम लोग ये पढ़ सकता है। तो ईश्वर उनके पुकार सुन करके उनका याद आया और समय का पूर्ति हुआ। कितने वर्षों तक इस्राएल मिस्र देश में रहा? कुछ जगहों पर हमें 400 वर्ष लिखा हुआ मिलेगा और कुछ जगहों पर 430 वर्ष लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 13, पिछले क्लास में हम लोगों ने उसको मनन चिंतन किया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 के अंदर ईश्वर ने एक बलि अर्पित करने के लिए कहा था और वहां पर मूसा के साथ एक विधान स्थापित किया। जो यहूदी लोगों का जो संख्या, इब्राहिम के संतान के जो संख्या आकाश के तारों के समान होगा, उतना अधिक होगा। और इब्राहिम का नाम को इब्राहिम था, उसको इब्राहिम बनाया। साराई था उनका पत्नी का नाम, उसको सारा बनाया। इस प्रकार नाम में बदलाव लाना, संख्या बढ़ाने का, यह सब एक पहले वादा किया था। उस वादा को इसके बाद नियम बना करके क्या कहते हैं, विधान बना करके विधान बनाया। उस विधान को इसके बाद कैसे पूरा हुआ ये भी हम लोगों ने बीती क्लास में पढ़ा। इसका मतलब सबसे पहले वादा किया, वादाओं को इसके बाद विधान बनाया और विधान को कैसे पूरा किया, ये तीनों पार्ट हमने बीती क्लासों में मनन चिंतन किया। तो वहां पर अध्याय 15 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं 15 का वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं तुम्हारे जो आने वाला जो पीढ़ी है एक अन्य देश में जाकर के 400 वर्षों के लिए गुलामी में रहेगा करके। 400 वर्षों का गुलामी के विषय में, कितना वर्ष? 400 ईयर्स। उसी को संत स्टीफन प्रेरित अध्याय 7 वाक्य 6 के अंदर जो स्टेफानुस का जो भाषण है उसके अंदर स्टेफानुस यही 400 वर्ष के विषय में लिखा है। यहूदी लोग मिस्र देश में 400 वर्ष गुलामी में रहा करके स्टेफानुस भी साक्ष्य देता है। लेकिन पवित्र बाइबल में ही इसी निर्गमन ग्रंथ के अंदर अध्याय 12 वाक्य 40 में हम लोग पढ़ सकते हैं कि 430 वर्ष वहां पर रहा करके 430 वर्ष। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12, एक्सोडस चैप्टर 12 उसका वाक्य 40 और 41 को मैं पढ़ूंगा। 12 का 40 and 41 वहां पर इस्राएली 430 वर्ष तक मिस्र में रहे थे। साफ साफ लिखा हुआ है। जिस दिन 41वां वचन 41, जिस दिन ये 430 वर्ष समाप्त हुए उसी दिन प्रभु की समस्त प्रजा मिस्र से निकल गई। एक्सैक्ट 430 वर्ष इस्राएल मिस्र देश में रहा कर करके निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 40 और 41 में लिखा हुआ है। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15-13 में ईश्वर ने स्वयं कहा 400 वर्ष मिस्र देश की गुलामी में रहने का। और सेंट स्टीफन ने प्रेरित अध्याय 7 का वाक्य 6 में उसी को बोल रहा है 400 वर्ष। और निर्गमन ग्रंथ में लिखा है 430 वर्ष जिस दिन कंप्लीट हुआ, इसका मतलब पूरा 430 वर्ष रहा। जिस दिन कंप्लीट हुआ उस दिन ईश्वर ने उसे
मिस्र देश से बाहर निकाला करके। और एक जगह पर गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 17 में भी संत पौलुस लिखते हैं कि 430 वर्ष मिस्र देश में रहा। इसका क्या अर्थ है? कई जगह पर, 2 जगह पर हम लोगों को 400 वर्ष मिला और ईश्वर ने स्वयं कहा, और यहां पर निर्गमन ग्रंथ में लिखा है जिस दिन 430 वर्ष खत्म हुआ उस समय। इसका क्या मतलब है? क्या ये गलत लिखा है? नहीं है। हमें मालूम है जब याकूब और उनके संतान मिस्र देश में पहुंचा, जोसेफ वहां का गवर्नर था। उस समय पर फिरौन ने स्वयं, वहां का फरो, वो स्वयं इस्राएलियों को रहने के लिए अच्छा हरा भरा देश, वहां का अच्छा फलपुष्ट जगह उनको दिया, क्योंकि उनका मवेशियों को चराने का लायक हो और उनको जीने के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए लायक सबसे अच्छा जगह जोसेफ के कारण फिरौन ने दिया था। लेकिन हमें मालूम है कुछ समय के बाद जोसेफ का मृत्यु हो रहा है और लोग उन्हें भूल रहा है। जिस प्रकार फिरौन उनका आदर सम्मान करता था, क्योंकि इनकी संख्या भी बढ़ने लगी, संख्या बढ़ने लगी। 30 वर्ष तकरीबन एक पीढ़ी है। जनरली 40 वर्ष को एक पीढ़ी समझते हैं बाइबल के अंदर, इसलिए अनेकों 40 के इतिहास है। एक पीढ़ी के लिए 40 वर्ष को माना जाता है, लेकिन उसके करीब है, एक पीढ़ी के करीब 30 वर्ष के बाद इजरायली लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत अत्याचार करना या उन्हें गुलाम बना करके काम लेना शुरू किया था। और यहां जहां 400 वर्ष के विषय में लिखा है, वहां पर 400 वर्ष की गुलामी के विषय में लिखा हुआ है। 400 वर्ष गुलामी करने के विषय में। इसका मतलब 30 वर्षों तक उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनका मान सम्मान था। लेकिन इनके संख्या जब बढ़ने लगे, उनकी शक्ति सामर्थ्य जब सब बढ़ने लगे, ये देख करके मिस्र के लोग इनको डरना और उनको अपने नीचे काम करने का, धीरे धीरे उनको गुलाम बनाकर रखने का कार्य शुरू किया। इस प्रकार 430 वर्ष गुलामी का, 400 वर्ष और अच्छे जीवन का 30 वर्ष, कुल मिलाकर के इस्राएल मिस्र देश में 430 वर्ष रहा। मेरे विचार में आपको ये बात समझ में आया। तब ईश्वर ने जो कार्य किया, मिस्र देश के गुलामी से इस्राएल को निकाल करके कनान की ओर लेकर के जाना, जहां से वे लोग मिस्र देश की गुलामी में आए थे, वापस उस जगह देने के लिए लेकर के जा रहा है। वहां जाकर के वहां मंदिर बना करके प्रभु की आराधना करना है। ये कार्य के लिए, इस उद्देश्य से उनको निकाल करके जाने वाले उस घटने को ही एक्सोडस या निर्गमन ग्रंथ कहते हैं। इस निर्गमन ग्रंथ को 3 प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकता है। इस निर्गमन ग्रंथ को, एक्सोडस को 3 रीति से हम लोग डिवाइड कर सकता है। सबसे पहले जो जमीन, जो भूमि और लोकेशन, इस्राएल जहां रहा है, ऐसा इस लोकेशन के अनुसार हम लोग इस अध्यायों को डिवाइड कर सकता है। इसके बाद दूसरा है रचना शैली, जो साहित्य है, लिटरेचर को दे करके हम लोग इसको डिवाइड कर सकता है। पूरा 40 अध्यायों को हम लोग डिवाइड कर सकता है। तीसरा डिवीजन का है, उसके अंदर कुछ ईश शास्त्र की बात है हम लोगों के लिए। ईश शास्त्र, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोल करके दिया था, विशेषकर इजराइलियों का इतिहास बताते वक्त मैंने बोला, जैसा हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री
इंडियन हिस्ट्री ये सब सिखाते हैं, सीखते हैं, उसी के अनुसार का इतिहास नहीं है इस्राएलियों का इतिहास। बाइबल में आध्यात्मिक इतिहास दिया हुआ है। तो उस तौर पर भी हम लोग इस निर्गमन ग्रंथ को विभाजित कर सकता है। इसका मतलब निर्गमन ग्रंथ को स्टडी करने के लिए 3 प्रकार का हम लोग स्ट्रक्चर या घटना या विभाजन बोल सकता है, देख सकता है। वो है सबसे पहले जो टोपोग्राफिकल कहते हैं, अर्थात जो भूमि का जो घटना, कहाँ इन लोगों ने रहा, इसके अनुसार कहाँ चला, उस देश, उस जमीन, उसके अनुसार हम लोग इन 40 अध्यायों को सीख सकता है। दूसरा है रचना शैली के, कौन सी साहित्य रचना, क्या लिटरेचर दिया है, उसके अनुसार, उसकी घटना के अनुसार। और तीसरा है ईश शास्त्र, थियोलॉजी के अनुसार हम लोग इन 40 अध्यायों को डिवाइड कर सकता है। कैसे डिवाइड करना है? सबसे पहले जैसे टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, जो भूमि का कहाँ कहाँ इन लोगों ने रहा उसके अनुसार अगर देखें, सबसे पहला इस्राएल मिस्र देश में कहाँ, कौन सी जगह पर रह रहा था। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 10 को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 10 और 47 वाक्य 6 में भी जब याकूब उनके संतान के साथ इजिप्ट देश में पहुंचा, तब फिरौन ने कौन सा जगह इनको रहने के लिए दिया, उस जगह का नाम है गोशेन कर करके लिखा हुआ मिलेगा। नील के जो तटवर्ती जो प्रदेश है, जो हरा भरा डेल्टा जो रीजन है, उसका ईस्टर्न साइड में, पूर्वी साइड में इन लोगों को रहने के लिए दिया था। उस जगह का नाम है गोशेन। वो जो है निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 1 से लेकर के 14 का तक का, इसका मतलब मिस्र देश में इस्राएली लोग रहने वाला जगह, वहां का पढ़ाई अध्याय 1 से लेकर के 14 तक का ये है गोशेन का। अध्याय 15 से लेकर के 18 तक का अध्याय में वे लोग वहां से निकल करके गोशेन छोड़ करके सिनाई पर्वत की ओर जाता हुआ वो रास्ते के विषय में, उस भूमि में, उसके बीच में हम लोगों को मालूम है लाल सागर आता है, उसका विभाजन करना और जो भी है वो वहां तक का अध्याय 18 तक। इसके बाद अध्याय 19 से लेकर के 40 तक उनका लोकेशन था सीनै पर्वत के नीचे जो घाटी है, वहां पर लोग रह रहा था। केवल निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 तक नहीं, इसके बाद लेवी ग्रंथ के जो भी वर्णन है वो सब वहां सीनै के नीचे है। इसके बाद गणना ग्रंथ का अध्याय 10 का वाक्य 11 तक, वहां पर हम लोग देखते हैं उस सीनै पर्वत को छोड़ करके लोग फिर मूव करना शुरू किया। गणना ग्रंथ अध्याय 10 का वाक्य 11 तक का जो भी घटना जो भी लिखा है वो सब सीनै पर्वत के नीचे। इसका मतलब जमीन के अनुसार हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया। 1 से 14 तक गोशेन में रहता है, 15 से लेकर के 18 तक जो उनका मूवमेंट सिनाई पर्वत की ओर, और 19 से लेकर के 40 तक का जो अध्याय है वो सीनै के घाटी में वहां रहने का। दूसरा वो जो स्ट्रक्चर जो है, मैंने जैसे बोला है साहित्य रचना किस प्रकार है, लिटरेचर को दे करके हम लोग इसको डिवाइड कर सकता है। कैसे हैं? ये बहुत मजेदार तरीके से है। सबसे पहले कुछ विवरण मिलेगा, नरेटिव्स मिलेगा। इसके बाद कुछ अध्याय में कुछ लॉस, नियम, निर्देश कर रहा है, ये करना वो करना, ऐसा निर्देश। इसके बाद कुछ विवरण, इसके बाद कुछ नियम, इसके बाद कुछ विवरण, इसके बाद कुछ नियम। इस प्रकार एक कुछ अध्याय विवरण का है, इसके बाद नियम है, इसके बाद विवरण है, इसके बाद नियम है। कैसे कैसे उसको डिविजन कर करके बताता हूं मैं। अध्याय 1 से लेकर के 11 तक कुछ विवरण लिखा हुआ है, नरेटिव से।
अध्याय 12 और 13 में ईश्वर ने कुछ नियम दिया, तुम ये करना वो करना, किस प्रकार तुम्हें जो पास्का पर्व मनाना है, वो उसका सब विवरण देने वाला जगह है, वो अध्याय 12 और अध्याय 13। इसके बाद अध्याय 14 से लेकर के 19 तक कुछ इसी प्रकार नरेटिव है, विवरण। वो मैंने बोला है मिस्र देश को छोड़ करके अभी जा रहा है कहाँ की ओर, सिनाई की ओर। सिनाई तक पहुंचने तक का वो विवरण लिखा हुआ है। अभी अध्याय 20 से लेकर के 23 तक अगला ईश्वर ने कुछ मूसा को पहाड़ पर, सिनाई पर्वत पर बुला करके कुछ लोस नियम देने का जगह है, अध्याय 20 से लेकर के अध्याय 23 तक। इसके बाद अध्याय 24 में फिर से नरेटिव मिलेगा, कुछ विवरण लिखा हुआ मिलेगा। फिर अध्याय 25 से लेकर के 31 तक मंजूषा कैसे बनाना, टेंट कैसे बनाना, पुरोहितों के लिए वस्त्र कैसे है, इस प्रकार का नियम दिया। इसके बाद अध्याय 32 से लेकर के अध्याय 34 तक फिर से कुछ विवरण लिखा हुआ है, और अध्याय 35 से अध्याय 40 तक फिर से कुछ नियम दिया है। इस प्रकार 4 जगह पर विवरण लिखा है, नरेटिव्स है, और अगला 4 जगह पर हमें नियम दिया हुआ मिलेगा, निर्देश क्या करना क्या नहीं करना, इस प्रकार का। ये है लिटरेचर के अनुसार, साहित्य रचना के शैली के अनुसार हम इस निर्गमन ग्रंथ का 40 अध्यायों का डिविजन करने का, सीखने का तरीका। तीसरा, एक और मैंने बोला एक और स्ट्रक्चर है, उसको थियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ईश्वर शास्त्र के अनुसार इन 40 अध्यायों को 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, 3 भागों में। अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 18 तक इस्राएलियों का मुक्ति का कहानी लिखा हुआ है। देखो, ईश्वर शास्त्र मुक्ति में आ गया, किस प्रकार इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से मुक्ति प्राप्त किया। ईश्वर वहां के देवी देवताओं से बढ़कर के कितना शक्तिशाली है। फरो राजा, उनका भी लोग आराधना करते हैं, उससे भी कितना शक्तिशाली है हमारे जीवंत ईश्वर। इस सत्य को, इस ईश्वर शास्त्र को सिखाने वाला अध्याय है अध्याय 1 से लेकर के 18 तक। अभी अध्याय 19 से लेकर के अध्याय 24 तक अगर पढ़ेंगे, इस्राएलियों के साथ ईश्वर एक विधान जोड़ते हैं। उस विधान जोड़ने का जगह है अध्याय 19 से लेकर के अध्याय 34 तक, और अध्याय 25 से अध्याय 40 तक इस्राएल के साथ ईश्वर कैसे रहता है। इस्राएल के बीच में ईश्वर रहने के लिए मंजूषा बनाना, उनके लिए एक विशेष टेंट बनाना, निवास स्थान बनाना, इस प्रकार इस्राएलियों के साथ चलने वाला बादल के रूप में और प्रकाश के रूप में, इस प्रकार आग और बादल के रूप में, और इस्राएलियों के मंजूषा के साथ, उनके निवास स्थान के साथ चलने वाला ईश्वर को दिखाता है, साथ रहने वाला ईश्वर के विशेष में। इस प्रकार 3 स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, लिटरेचर स्ट्रक्चर और थियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये 3 स्टाइल को। तो जल्दी में आज का क्लास खत्म करने के पहले इन 40 अध्यायों में मोटे तौर पर क्या हम लोग देख सकता है, इसके बाद एक्सप्लेन कर करके अगला क्लास में मैं बताऊंगा। मोटे तौर पर अध्याय 1 और 2 के अंदर निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 1 और 2 के अंदर मिस्र देश में इस्राएल कितना कष्ट पीड़ा सह रहा था, और उस कष्ट पीड़ा में वे लोग रो रहा था। तब उनका मुक्ति के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म होने के विषय में, और वो मुक्तिदाता किस प्रकार बढ़ रहा है इसके विषय में
अध्याय 1 और 2 वो मुक्तिदाता है मूसा नबी। ईसा मसीह मुक्तिदाता एक रूप हम लोग मूसा नबी में भी देख सकते हैं। इसके बाद अध्याय 3 और 4 के अंदर मूसा का बुलावा, किस प्रकार मूसा को ईश्वर दर्शन देता है, मूसा को जो कार्य करना है इसके विषय में एक डंडा देना, ये सब हम लोग वहां पर पढ़ सकते हैं। और ईश्वर पवित्र बाइबल के अंदर ईश्वर अपने को प्रकट कर अपना नाम बताने वाला जगह है ये निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर। वहां पर ईश्वर ने अपना नाम, यही आश्चर्य ही, मैंने इसका क्लास ले चुका है इसलिए उसके ऊपर ज्यादा नहीं जा रहे, ये सब वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और अध्याय 5 से लेकर के अध्याय 12 तक, अध्याय 5 से लेकर के अध्याय 12 तक मिस्र देश से लोगों को छुड़ाने के लिए किस प्रकार फरो राजा का हृदय को कठोर बनाता है, किस प्रकार का 10 विपत्तियां इस्राएल में हो रहा, मिस्र देश में हो रहा है, और इस्राएल को उस विपत्तियों से कैसे बचा कर रखा है। ये 10 विपत्ति का क्या मतलब है, ये सब में अगला जो एक्सप्लेन कर करके जाएगा एक एक अध्याय को, उसके अंदर मैं बताऊंगा। ये सब हम लोगों को अध्याय 5 से लेकर के 12 तक अध्याय में। और अध्याय 12 और 13 के अंदर हमें मालूम है किस प्रकार पास्का पर्व को मनाना, और पास्का पर्व मनाते हुए किस प्रकार उनको वहां से निकलने का इस्राएली लोग, अभी आगे चल करके भी हम देखेंगे जहां कहीं भी पड़ाव डाला, आगे बढ़ने के पहले उन लोग पास्का मनाता हुआ, यहां पर भी हम लोग यही देख रहा है, पास्का के द्वारा उन लोग इस्राएली लोग मिस्र देश से निकलने के विषय में, पास्का निकलना। और अध्याय 14 से लेकर के 18 तक वचनों में, जैसे पहले भी मैंने बोला है, वो सिनाई की ओर उनका यात्रा में प्रभु किस प्रकार इस्राएलियों का साथ दे दिया और मिस्र देश को किस प्रकार दंड दिया, इसके विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो एक एक कर करके अध्याय में हम लोग और ज्यादा गहराई में एक्सप्लेन करेंगे। अध्याय 14 के अंदर ही है जो लाल सागर को विभाजित करना, ये सब हम लोग आगे के अध्याय में एक्सप्लेनेशन के अंदर लेकर के आएंगे। 19वां अध्याय से लेकर के 24वां अध्याय तक उसके अंदर इस्राएल के साथ मूसा नबी के द्वारा वो एक विधान स्थापित कर रहा है, चुने हुए। अध्याय 3 के अंदर हमें मालूम है इस्राएल को चुने हुए संतान, अपना संतान बना रहा है, इसके बाद उनके साथ विधान जोड़ता हुआ। अध्याय 25 से लेकर के 31 तक का अध्यायों के अंदर किस प्रकार प्रभु के लिए निवास स्थान बनाना है और ईश्वर उनके साथ रहने के लिए, इसके बाद अभी इमैनुएल का रोल आ गया, ईश्वर उनके साथ चलने के लिए, उनके बीच में रहने के लिए, उनके लिए एक निवास स्थान बनाने के विषय में, उसका बनाने का ये सब। अध्याय 32 से लेकर के अध्याय 34 तक ये जो ईश्वर ने नियम बना करके दिया और उनके साथ एक विधान जोड़ा, उस विधान का उल्लंघन करता हुआ हम लोग पाते हैं सोने का बेचड़ा ये सब बनाना, उसको ईश्वर मानना। उस समय पर मूसा नबी नीचे उतर करके 10 आज्ञा का नियम का पाटियों को तोड़ना, फिर जाकर के फिर दोबारा प्राप्त करना, ये सब हम लोग यहाँ का उन भाग में हम लोग पढ़ सकते हैं। और अध्याय 35 से लेकर के अध्याय 40 तक वो जो कुछ बनाने के लिए बोला था, निवास स्थान हो या मंजूषा हो, जो और पुरोहितों का वस्त्र हो, ये सब बनाता हुआ और निवास स्थान को बनाता हुआ इन अध्यायों में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग मोटे तौर पर निर्गमन ग्रंथ का कुछ इंट्रोडक्शन सुन रहा था, किस प्रकार इसको सीखना है, कैसे डिवाइड करता है, 3 स्ट्रक्चर हम लोगों ने उसके अंदर देखा।
और एक एक अध्याय के अंदर उसका सारांश क्या क्या है इसको हम लोगों ने देखा। अगले क्लास के अंदर एक एक अध्याय का इम्पोर्टेंट बात को हम लोग मनन चिंतन करते हुए 40 अध्याय तक फटाफट जाएंगे। उसके अंदर जो मोटे तौर पर जो सीखने के लिए जो बातें हैं उसके ऊपर जरूर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। निर्गमन ग्रंथ को सीखने का हम प्रयत्न किया, उसको अच्छी तरह समझने का, सीखने का, और प्रभु किस प्रकार इस्राएलियों के साथ रहा, हमारे साथ हम भी वही चुने हुए लोग हैं, बपतिस्मा के द्वारा प्रभु से जुड़े हुए लोग हैं। इस्राएल के साथ जो कुछ प्रभु ने नियम कानून दिया और विधान जोड़ा वो हमारे लिए था। हम निर्णय करें प्रभु को अनुभव करने का, प्रभु को स्तुति करने का, प्रभु के साथ चलने का, और बाइबल को एक साइड से पढ़ते हुए जाएंगे ताकि ये शिक्षा के साथ हम लोग बाइबल पठन भी चलें और बाइबल को भी सीखेंगे और पढ़ते भी जाएंगे। ये हमारे जीवन को बदलेगा। वचन सुनना, वचन को पढ़ना, सीखना, ये हमारे जीवन को बदल सकता है। और आपसे पुनः अनुरोध है, ये क्लास को आप अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि अन्य लोग भी सीखें बाइबल के विषय में। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।